हेलो भाई, स्वागत है आपका विशाल परमार की एक और नई वीडियो पे। हम कुछ दिन पहले माउंट आबू ट्रिप में निकले थे। हमने करीबन 1000 किलोमीटर का ट्रिप किया था और इस ट्रिप में हम 4 गाड़ी लेके गए थे, आपको पता ही है हम गए थे। और इस ट्रिप में हमको कितना खर्चा आया है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप भी माउंट आबू बाइक लेकर जाने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगी, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि आपको कितना खर्चा लगेगा। मेन तो वहाँ के माउंट आबू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही सीज़न इसलिए महंगा है। अगर आप अभी तो मेरे ख्याल से नहीं बहुत महंगा हो, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट चलता है इसलिए। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ कवर करने वाला हूँ। टोटल हमको कितना खर्चा पड़ा है। टीवीएस राइडर जैसी बाइक हम लेके जाते हैं माउंट आबू, उनका यहाँ से करीबन माउंट आबू 500 किलोमीटर होगा और आने जाने का 1000 किलोमीटर हो गया है। तो इस सभी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पेट्रोल की बात करता हूँ। आपको पता है कि इसके अंदर 125 सीसी का इंजन आता है। तो एक कंपनी, तो मैंने एक बार इसका माइलेज टेस्ट भी किया है, उसके अंदर उसने 59 की माइलेज दी है। वो भी मैं बहुत ही खींच के चला रहा था और आराम से 59 की दे दी थी इसने। इसके अंदर पेट्रोल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से घर से तो फुल खाली थी, इसमें कुछ भी पेट्रोल नहीं थी, इसलिए मैंने गांव में ही आधा लीटर डलवा दिया था, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैंने गांव में से आधा लीटर पेट्रोल डलवाया था और मैंने पंप में जाके फुल करवाई टैंकी। तब फुल करवाई तब इसके अंदर 1000 रुपये का पेट्रोल आया था। और हम यहाँ से डायरेक्ट चले गए माउंट आबू के लिए, निकल गए थे हम, शाम को निकले थे यहाँ से। इसलिए हमने बाद में मैंने 350 किलोमीटर चला के पालनपुर क्रॉस करके मैंने पेट्रोल उस फिर से इसके अंदर डलवाया था। तब इसके अंदर 600 रुपये का पेट्रोल आया था। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर 4 बार टंकी फुल करवाई है। चार बार मैंने गुजरात में ही करवाई, क्योंकि राजस्थान में गुजरात के कंपेरिजन में 13-14 रुपया ज़्यादा रेट है, इसलिए मैंने हर वक्त गुजरात में इसकी टंकी फुल करवाई है। इसलिए मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ा है। वैसे भी राजस्थान में आप फुल करवाओगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। और मैंने दूसरी बार मैंने कहा था पालनपुर 600 रुपये का भरवाया था। और उसके बाद हम माउंट आबू चले गए और दूसरे दिन तो माउंट आबू में रह गए। इसलिए माउंट आबू में हमको कुछ भी टंकी फुल नहीं करवानी पड़ी। और रिटर्न में मैंने शंखलपुर हम रात के पहुंचे थे, इसलिए मैंने शंखलपुर थर्ड टाइम इसकी टंकी फुल करवाई थी। वहाँ पर इसके अंदर 750 का फ्यूल आया था। और वहाँ से मैंने हमारे होम टाउन भावनगर में आके फुल करवाई थी। मेरे घर से 20-25 किलोमीटर पेट्रोल दूर है वहाँ से। वहाँ पर इसके अंदर आया था 400 रुपये का। और टोटल पेट्रोल की बात करें तो 2750 का हमने मैंने पेट्रोल पंप से डलवाया था और 50 रुपये गाँव से, यानी कि 2800 का मेन टोटल पेट्रोल इसके अंदर लगा है। और 1000, और इसकी हम जब कराए तभी की टंकी फुली थी, यानी कि 1000 रुपये का पेट्रोल इसके अंदर पड़ा था ऑलरेडी। हम घर पर आए तभी पड़ा था। हमने वहाँ यहाँ 20 किलोमीटर दूर से भी टंकी इसकी फुल करवाई थी जब हम घर आ रहे थे, इसलिए। और इसके अंदर फुल पेट्रोल था, इसलिए हमको 2800 में से 1000 रुपये माइनस कर देते हैं। टोटल 1800 रुपये का पेट्रोल इस हमारे टीवीएस राइडर ने पिया है इस ट्रिप में। इस ट्रिप में हमने करीबन 970 किलोमीटर चले है। और इसके माइलेज की बात करते तो इसने एवरेज में सबसे पहले मैं यहाँ से डलवाया ना, भावनगर से मैंने डलवाया था, वहाँ से मैंने पालनपुर जाके डलवाया तब इसने 50 की माइलेज मेरे ख्याल से दी थी। और हाईवे में मैं फुल इसको खींच के चलाता था। और वहाँ से मैंने 100 के ऊपर ही चलाई है, 100 के नीचे चलाई ही नहीं है। जितना इसके अंदर एक्सीलेटर था वो सभी मैंने दबा दिया था, इसलिए वहाँ पर इसने सिर्फ 50-51 की माइलेज दी है। और वहाँ से हमने उसके बाद हम चले गए माउंट आबू। माउंट आबू में आपको पता है कि वहाँ पर हिल स्टेशन एरिया है और गाड़ी तीसरे-चौथे गियर में चलती है। वहाँ पर टॉप में हम नहीं चल सकते, यानी कि 5वें गियर में हम चला नहीं सकते। बार बार हमको गियर चेंज करना पड़ता है। और ट्रैफिक भी बहुत था, क्योंकि दिवाली का टाइम था, सभी को छुट्टियाँ होती है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, इसलिए ट्रैफिक बहुत था। इसलिए वहाँ पर इसने 48 की माइलेज दी थी। और हमने वापस आके शंखलपुर से जब डलवाया, वहाँ से हमने यहाँ के डलवाया भावनगर आकर, तब इसने 56 की माइलेज दी थी, यानी 56 की माइलेज दी थी इसने। यानी कि टोटल हमको पेट्रोल 1800 रुपये के इसके अंदर लगा है और 2 बंदे थे। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। भाई इसका कंफर्ट एक नंबर है। मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं और मैं थकान भी नहीं मुझे हुई। बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। और इको के अंदर आप इसको 80 के बाहर ले जाते हो ना, तब वाइब्रेट बहुत ही मारने लगती है। लेकिन पावर में करते हो तो बहुत ही ज़्यादा फील नहीं होता। वो होता है लेकिन चल जाता है। पावर में भी वाइब्रेट तो मारता नहीं मारता, मैं नहीं कह रहा हूँ, वाइब्रेट तो मारता है, लेकिन हो जाता है। बाइक की कंफर्ट के बारे में तो एक नंबर बाइक है, बहुत ही मज़ा है। और इसका लाइट का थोड़ा भी बहुत ही मस्त है, मज़ा है। हाईवे के लिए भी एक नंबर बाइक है। हमको थकान नहीं हुआ था, हम 2 बंदे थे, आपको पता है, मैं और मेरा भाई। दोनों हम बार चलाने के लिए कह रहा था कि मैं चलाऊँ तुम चलाओ, मैं चलाऊँ तुम चलाओ, ऐसे हम कह रहे थे, क्योंकि चलाने का भी मन करता था। हिल्स जैसे एरिया होता है वहाँ तो हमको बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। और आप रास्ते में जाओ तो हेलमेट लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है,
कि वहाँ पे हेलमेट के लिए दंड भी हो सकता है। और हेलमेट एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही हेलमेट होगा, लेकिन हेलमेट मैंने पहना था इसलिए मुझे थोड़ा सा भी थकावट नहीं हुआ। मेन थकावट होने के कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब हाईवे में स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो आपकी आँखों में जो हवा सामने से आती है वो आपकी आँखों में लगती है, और धूल भी उठती है तो आपके चेहरे में लगती है, इसलिए आपको थोड़ा सा थकान जैसा लगने लगता है और आंखों में जलन होने लगता है और पानी निकलने लगता है, वो इसलिए आपको थकान महसूस होती है। और आपका बाल भी ऐसा वैसा हो सकता है, हो जाता है। आप समझ सकते हो ना, बाइक जो चलाते हैं उसको पता ही होगा कि क्या क्या होता है बिना हेलमेट के अलावा। इसलिए हेलमेट ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप हेलमेट ले ही जाना। मैं आपको यही कहता हूँ, अगर हेलमेट के बिना आपको बाइक ही नहीं चलानी है, मैं यही कह रहा हूँ। तो वैसे गाँव में सब लोग चलाते हैं हेलमेट के बिना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हेलमेट ले जाना बहुत ही ज़रूरी है दोनों बंदों के। ऐसा नहीं जो चला रहा है उसके पीछे बैठे है उसके लिए भी हेलमेट बहुत ही ज़रूरी। हम 2 हेलमेट ले गए थे, इसलिए मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि हेलमेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन कंफर्ट के मामले में तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, 1 नंबर चीज़ है अब टीवीएस की राइडर। और माउंट आबू की बात करें तो वहाँ पर कितना महंगा सब चीज़ें थी वो मैं एक बार आपको कह देता हूँ। हम तो दिवाली के वेकेशन में गए थे, इसलिए बहुत ही वहाँ पर महंगा था, क्योंकि वहाँ पर क्या ज़्यादातर गुजराती घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ही रेट बढ़ जाते हैं। हम जिस रूम में रहे थे मैं आपको बताया नहीं था, लेकिन वो 2 बड़े बड़े बेड थे। वहाँ पर हम 8 बंदे थे और 8 बंदे टोटल हम इसके अंदर रहे थे, और हमको वो इसका 3700 पे करना पड़ा, यानी कि 3700 हमको पे करने पड़े उस रूम का। और वहाँ पर हम बाहर पूछने गए थे ना खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर 300 रुपये की थाली कह रहे थे, 300 रुपये की। क्या बात की। और हमने फिर चुकर बुकर कर जो हमने जहाँ पर हमने होटल रखी थी वहाँ पर हमने कह दिया, वहाँ पर हमको 100 रुपये की घर जैसा खाना मिल गया। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट वो खाना था। इसलिए आप भी माउंट आबू वगैरह घूमने जाओ तो वहाँ पर ही होटल वालों को ही आप कह देना, वही आपको सब बना देगा। दूसरी बार अंबाजी में रूम लिया था, वहाँ पर हमको 8 बंदे के लिए ही वहाँ पर वो सिंगल बेड था, और नीचे हम सब गद्दे डाल के सो गए थे। वहाँ पर 2000 रुपये लिए थे, 2025 में शायद भूल ना रहा हो तो। माउंट आबू में आप तो राइडिंग वाइडिंग का भी खर्चा लगता है। वहाँ पर आपको मैंने बताया कि आप जिस राइडिंग में बैठना चाहते हो वो अलग अलग सबकी प्राइस रहती है। आपको जिसका शौक़ है, हमको अलग अलग सबका शौक़ है, इसलिए वहाँ वो आपके अकॉर्डिंग रहता है कि आप किस राइड करते हो, इतना खर्चा इसके अंदर आता है। और वहाँ पर और भी बहुत ही महंगा मिलता है। अगर मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, वरना आप अगर आप गुजरात से नहीं हो और कई जगह से आप राजस्थान माउंट आबू घूमने के लिए जा रहे हो तो यह बात बहुत ही आप ध्यान रखना। हमारे में से भी एक ने गलती कर दी थी इस चीज़ की, आप पेट्रोल नीचे से ही भरवा के जाना है, क्योंकि ऊपर पेट्रोल पंप तो है नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत ही आपको महंगा मिलेगा। आपको राजस्थान में वैसे तो बहुत ही महंगा पेट्रोल है ही, उसके अलावा आप ऊपर जाके पेट्रोल भरवाओगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ जाए। इसलिए आप पेट्रोल नीचे ही भरवा के जाना, चाहे आप हो जाए आसपास के अलावा जगह पे आप भरवा के जाना, ऊपर जाके मत पेट्रोल डलवाना, वरना आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। अगर आप हमारे जैसे अभी जा रहे हो माउंट आबू प्लान कर रहे हो तो आप जैकेट वगैरह लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडी पड़ती है। अब ऊपर माउंट आबू चढ़ जाते हो ना, तब नीचे तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तब बहुत ही ठंडी पड़ती है वहाँ पर। इसलिए आप जैकेट वगैरह लेके जाना, क्योंकि आपको वहाँ जाकर ठंडी ना लगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप जैकेट ज़रूर लेके जाना, और सारा ठंडी से बचने का कपड़े भी और सारा लेके जाना, वरना आपको बहुत ही ठंडी वहाँ पे लगेंगे और आप बीमार भी पड़ सकते हो, इतनी ज़्यादा ठंडी वहाँ पर है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ, वो आप बहुत ही ध्यान रखना, वरना आपको भी हमारे जैसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ से राजस्थान गए थे, एक अलग स्टेट में ही, गुजरात से राजस्थान में गए थे, और हम राजस्थान से रिटर्न गुजरात में आ रहे थे। हम बनासकांठा पहुँचे थे तब हमको पुलिस वाला ने रुका था, और वहाँ पर उसने सभी डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट थे, लेकिन हमारी एक ही गलती थी। हमारे पास एक आरसी बुक थी, लेकिन डुप्लीकेट थी, यानी कि कॉपी आती है ना, वो हमारे पास थी, लेकिन उसने क्या कॉपी नहीं चलती, यहाँ पे ओरिजिनली चलती है। और हमको एक्टिवा और हमारी राइडर का दोनों का 500 रुपया फाइन पे करना, यानी कि हमारा चालान काटा गया 500 रुपये। इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही लेके जाना। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी चालान भरना पड़ेगा। टोटल मेरे खर्चे की बात करें तो टोटल मेरा खर्चा 8000 के आसपास पड़ा है। एडवेंचर कर रहे थे और हम ऐसे बहुत ही खाते थे, इसलिए 8000 रुपये के आसपास तो एवरेज पड़ता ही है। वैसे हमने बहुत फालतू के खर्च भी नहीं किए हैं, फिर भी हमको 8000 रुपये हो गए, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत है ना, इसलिए आपको 8000 तो लग ही जाएगा। और इस ट्रिप में हमको हमारा प्लान तो हमारा 2 दिन का था, लेकिन हमको 3 दिन लगे, और घर पे पहुँचते पहुँचते हम चौथे दिन घर पहुँचे थे। सुबह 8 बजे हम घर को पहुँचे थे।
इसलिए हमको 7 दिन का संडे का 8,000 रुपये लग गए हैं। और हम टोटल 8 बंदे थे, और दूसरा का तो मैंने क्या, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का 7 से 8,000 रुपये लगे हैं जाने आने का सभी खर्च इसका। पर यहाँ पे एक बाद में इसकी एक दिक्कत होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसके ब्रेक है ना, आप देखिए लूज जैसा हो गया है, देखिए ये पता नहीं है क्या, मेरे को सर्विस सेंटर जाके इसका बताना होगा। और क्या हो जाता है, वैसे हम इसके थोड़ा सा भी इसके ऊपर पैर रखते हैं तो अपने आप आधी लग जाती है अपने आप। इसमें कुछ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अपने आप आधी लग जाती है। एक सर्विस सेंटर जाके मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सर्विस आ ही गई है। ये कितनी चल गई है, 9,793 चल गई है अभी तो। इसकी थर्ड सर्विस भी आ चुकी है, वो भी हम जल्दी करवाने जाएंगे। सर्विस का 10,000 पूरा हो जाएंगे तब मैं आपको उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम लास्ट बार तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उस बार इसका भी मैं आपको कहूँगा। और मैं थर्ड सर्विस कराने जाऊँगा तब वो चीज़ मैं इसके अंदर डलवाई दूँगा। वो चीज़ क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ट्रिप में से आया ना तब मुझे इस चीज़ का पता चला। आप देखिए यहाँ पर है चार्जिंग आता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। इसका हमारे पास तो वैसे iPhone 11 है, आपको पता है कि iPhone में बहुत ही कम चार्जिंग टिकता है, इसलिए इसके अंदर वैसे तो बहुत ही दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार स्विच ऑफ हो गया था और उसके बाद तो पावर बैक थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। मैं फर्स्ट सर्विस से ये कह रहा हूँ कि ये मंगवा लो, लेकिन वो लोग मंगवाते नहीं। इस बार भी मैं कहूँगा, और नहीं मिलेंगे तो मैं कुछ आफ्टर मार्केट से जुगाड़ करूँगा और इसके अंदर डलवा दूँगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी माउंट आबू जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक बंदे के करीबन 5,000 गिन के लेके जा सकते हो। अगर आपको आना जाना 1,000 किलोमीटर हो जाए तो, अगर आपके पास TVS राइडर जैसे बाइक है तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत ही महंगी बाइक है, इस भी इस तरीके से देंगी और आपको पैसा भी इस तरीके से में से चाहेगा, और इसलिए आप वो कैलकुलेट करके चलना। इसलिए आप एवरेज 5,000 मान के चल सकते हो एक बंदे का। हमारा भी एक ड्रीम था कि हम हमारी खुद की बाइक लेके आउट ऑफ स्टेट जाए, तो वो हमारा सपना पूरा हो गया है। हम आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं, गुजरात से राजस्थान। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।